वादियों से गुजरती है। अभी आप जो है अशार की वादियों से गुजर रहे थे और उस बज़्म की नज़्म की बज़्म से निकलकर आप अब एक तकरीर सुन रहे हैं। सिलसिला वही है कि जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हो रहा है, तब नज़्म की शक्ल में हो रहा है, अब एक जिक्र की शक्ल में हो रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-4 चीज़ें हैं आपको बयान करनी है, सिर्फ वो बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। देखिए, आज के ज़माने में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि दुनिया की आबादी कम से कम 800 करोड़ है। इस दुनिया की आबादी कम से कम 800 करोड़ है। 800 करोड़ में से जो दुनिया बताती है कि मुसलमान कितने हैं, कहते हैं 200 करोड़। 200 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान है। उसमें से अगर हम अपना हिस्सा निकालें तो हम 25% भी नहीं, 200 में से, तो 800 में से कितने होंगे? उसके बावजूद परवरदिगार आलम ने हम पर एहसान किया कि उसने हमें हमारा इंतखाब किया और हमारे दिल में उसकी मोहब्बत रखी जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे परवरदिगार आलम मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में रखी और हमने उस मोहब्बत पर अमल करते हुए 1,24,000 अंबिया पर ईमान रखा। आखिरी नबी इस दुनिया से जब आपने तबलीग की, जिसमें 900 साल अल्लाह के कहने पर 300 साल बढ़ाते रहे कि अल्लाह से जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते कि परवरदिगार तो अजाब भेज दे, कहते 3 साल और तबलीग करो। जब 900 साल मुकम्मल हो गए तो अल्लाह ने कहा अजाब आएगा, एक काम करो, ये कुछ खजूरें खा लो, इन खजूरों की बीज को बो दो, दरख्त आएगा, बड़ा होगा, उसमें फिर खजूरें आएंगी, पकेंगी, जब वो पक जाए तब तक अजाब आएगा। दरख्त लगा दिया, बड़ा हुआ, खजूर पक गए, खा लिया, असाब है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ की, परवरदिगार अजाब भेज। अल्लाह ने कहा जो खजूर खाएंगे ना उसकी बीज फिर से बो, फिर से दरख्त निकलेगा, फिर से खजूर पकेगा। ये किससे कहा जा रहा है? जो ईमान लाए हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो लोग ही हैं। ये सिलसिला एक बार नहीं हुआ, कई बार 50 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 50 साल में लोगों को हर बार जब भी अल्लाह कहता कि खजूर की बोझ बो दो, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उनको शक आता, ये तो नबी खुदा है, इन्होंने 900 साल पहले कहा था अजाब आएगा, फिर कहा, पहली बार कहा जब दरख्त बड़ा हो जाएगा, खजूर पक जाएगी, आएगी, एक बार दरख्त बड़ा हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो ईमान कमजोर होने लगा। लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। कश्ती में कितने लोग थे पता है? कुल 80 लोग। 950 साल की तबलीग में 80 लोग ईमान के साथ बचे जो उस कश्ती में थे। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अगर दौर देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को फिरौन से निजात दिलाई, नील नहर को पार करके आए, जिसके लिए नील नहर ने रास्ता बनाया, बराबर है, साथ में रहने लगे। अल्लाह ने मेहमान बनाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए बस्ती में कि देखो बनी इस्राइल की तुम हिदायत करते रहना। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बस्ती में मौजूद है। सामरी ने एक मुजस्समा बनाया किसी जानवर का और पेश कर दिया लोगों के दरमियान कि यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यही खुदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थे वो सब बाईमान थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते थे, परवरदिगार आलम पे ईमान रखते थे, लेकिन जैसे वो मुजस्समा उनके दरमियान आया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये खुदा नहीं है, ये झूठ है, फरेब है, लेकिन नहीं सुने। इम्तिहान हुआ, कामयाब नहीं हुए। अब आखिरी रसूल का जमाना भी देख लें। आखिरी रसूल के ज़माने में आखिरी हज 18 जिलहज को दोनों हाथों पे बुलंद करके मौला अली को दिखाया और सुनाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। 1,25,000 के जो अफराद थे, सब ने मौला अली के हाथ पे बैयत की और कहा कि आप हमारे इमाम हो। सब ने माना, 1.25 लाख ने माना, लेकिन 2 महीने 10 दिन के बाद इम्तिहान लिया गया। रिसालत में आपकी शहादत हुई, आप इस दुनिया से चले गए 28 सफर को। उसके बाद क्या हुआ? मौला अली को कितनों ने इमाम माना? पूरे मदीने में कितने लोग निकले जो कह रहे थे मौला अली हमारे इमाम है? कुल 8 अफराद, कुल 8 अफराद पूरे मदीने से छोड़ दिया। यहाँ तक इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली लोगों के घर पे जाके कहते थे क्या तुमको गदीर याद नहीं? फिर भी नहीं माना। ईमान का इम्तिहान लिया गया, नाकामयाब हुए।
और कामयाब होने वाले कम अफराद थे। ये दौरे गैबत हमारे लिए इम्तिहान है। हमारा वक्त का इमाम आज 1179 साल से पर्दे गैब में है। विलादत हुई थी 5 साल के बाद आपकी गैबत सुगरा शुरू हुई, लेकिन वो जो 5 साल का जो वक्त भी था उसमें भी आप घर में पाए नहीं जाते थे। फरिश्ते आपको आसमान में लेके जाते थे। जब आपको भूख या प्यास या वालिदैन से मिलना होता था या वालिदैन को मिलना था, तब आसमान से आप नीचे आते थे। यानी 1179 साल से आप गैबत में हैं। ये गैबत हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह कह रहा है कि इम्तिहान, अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा अलग अलग तरीके से। तरीके भी बताए अल्लाह ने। मिसाल के तौर पे अल्लाह उसमें जो आयत में कह रहा है, मैं वो बातें कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा खौफ के जरिए। खौफ पैदा होगा, ऐसा माहौल होगा कि हमको खौफ होगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा भूख के जरिए। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा तुम्हारे नुकसान, जो बिजनेस कर रहे हैं अमवाल माल में नुकसान होगा, आपको जानी नुकसान होगा। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, तुम्हारे जो खेत हैं फल